हमारा आज यह जो प्रोग्राम किया जा रहा है, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने अधीक्षक अभियंता थे उनको हमने अपना ज्ञापन दिया है। कल हमने सरसा में ज्ञापन दिया, वहाँ पर भी हमें ऐसी कार्यालय में मौजूद नहीं मिले, वहाँ पे भी सुप्रीडेंट मौजूद रहे। बहाना बनाया जा रहा है कि बजट सत्र है, परंतु जैसे ही हम ज्ञापन देकर के बाहर निकले तो वहाँ ऐसी मौजूद रहे। फिर परंतु उसके कारण हमने वहाँ भी कल प्रदर्शन किया था। आज हमारा कैथल जिला में हमारे जो यहाँ पे परिमंडल अभियंता है, B&R के भवन तथा मार्ग विभाग के नवनीत नैन जी भी यहाँ से नदार्द मिले, और जन स्वास्थ्य विभाग के जो परिमंडल अभियंता है वह भी यहाँ से नदार्द मिले। हमें सिंचाई विभाग के परिमंडल अभियंता श्री ML गर्ग जी मिले, जिन्होंने हमारा मांग पत्र लिया, परंतु जन स्वास्थ्य विभाग व भवन तथा मार्ग विभाग के सुप्रीडेंट के द्वारा हमारे से मांग पत्र लिया गया। यहाँ तक के कोई पक्का सुप्रीडेंट भवन तथा मार्ग विभाग में नहीं है। वहाँ पे जो रिटायर्ड कर्मचारी बैठा है उसको हम मांग पत्र दे करके आए। देखो कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है कि वे अधिकारी कार्यालय में, जो कि 11 से 1 बजे तक का मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि भाई आप 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जनता की आवाज सुने। उसी दौर में PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारी इकट्ठा होकर के वहां ज्ञापन देने के लिए गए, तो वहां दोनों कार्यालय में अधिकारी नहीं मिले। अब इससे पता चलता है कि कर्मचारियों की मांगों के प्रति अधिकारी कितने उत्सुक हैं, क्योंकि वो मांग पत्र लेने के लिए भी दफ्तर में उनको पता लगा भी जैसे यूनियन वाले आ गए तो वो चाहे पिछले दरवाजे से कार्यालय को छोड़कर चले गए। मांग तो बहुत दूर की बात आ गई है, क्योंकि यही गुमराह करते हैं सरकार को। आज PWD का जो कर्मचारी पीस रहा है वो सिर्फ इन अधिकारियों की गलत सोच के कारण ही कर्मचारियों, क्योंकि तथाकथित संगठन है, वो भी रिटायर है, वो इन अधिकारियों के साथ मिले हुए हैं, वो दफ्तर में सांठगांठ करके जाते हैं, उन्हीं के काम को काम माना जा रहा है। सीनियर कर्मचारी को जो उसका हक बनता है वो नहीं दिया जा रहा है। जूनियर आदमी को गलत पे फिक्सेशन करवा दी और उसको कहा गया कि अगर इसको सही कर दो, कहते हैं ये तो गलत लगी है, गलत लगी है तो उसको काट दो, अगर वो गलत नहीं है तो सीनियर कर्मचारी को दे दो। हमारी ये ऐसी मांगे 24 सूत्रीय मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पहले भेज रखा है। विभाग के मंत्री के, जन स्वास्थ्य विभाग और भवन तथा मार्ग विभाग के मंत्री जी के संज्ञान में ये पहले बात है। अब हमने सभी परिमंडल अभियंताओं को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। उन ज्ञापन में परंतु प्रमुख ये परिमंडल अभियंता नहीं मिलते। ऐसे ही हमने 27 मार्च को चंडीगढ़ में निर्माण सदन 33B चंडीगढ़ में प्रमुख अभियंता भवन तथा मार्ग विभाग के कार्यालय के समक्ष भी एक 27 मार्च को एक जोरदार आंदोलन करेंगे, क्योंकि वहां पे परिमंडल अभियंता भी बैठते हैं और प्रमुख अभियंता भी। इस कारण से वहां पे हम जोर शोर से नारेबाजी करेंगे, और वो हरियाणा अगर प्रमुख अभियंता जी ने हमें समय नहीं दिया तो 27 तारीख को हम आर पार की लड़ाई का भी आंदोलन का बिल्कुल बजाएंगे। जन स्वास्थ्य विभाग में HKRN पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनका ठेकेदारों का आज तक अनुभव नहीं जोड़ा। उल्टा अगर हम पूछते हैं कि ठेकेदार का अनुभव क्यों नहीं जोड़ा, तो अधिकारी आनाकानी करते हैं। यहाँ तक के परिमंडल अभियंता तो कहते हैं हमने रखा ही नहीं, इनको महकमे में हमने रखा नहीं। अगर आपने विभाग में रखा नहीं तो 2022 से आज तक उनको पेमेंट कैसे दी जा रही है? उससे पहले का हम वो चाहते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है, कोई 2006 से लगा है, कोई 2008 से लगा है, कोई 10 से, कोई उससे लगा है। इससे मल्टीपर्पस वर्कर की जो 2006 से रखे गए थे, जो कि 1400 के लगभग कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को कुछ 30% कर्मचारियों को तो पोर्टल पे चढ़ा दिया, परंतु 70% कर्मचारी ऐसे रह गए थे जो कि पोर्टल पे चढ़ना नहीं चाहते थे, परंतु उनको भी पोर्टल पे चढ़ाने के आदेश जारी कर दिए थे। अब दिसंबर महीने में सरकार ने सबको पोर्टल से जो टर्म पॉइंट है उनको सबको बाहर निकाल दिया, जिसके लिए
विभाग के द्वारा 23,900 की फाइल मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची हुई है, जिसको अगर विभाग में पता करते हैं तो कहते हैं ACS के द्वारा पेंडिंग पड़ी है, कोई बता देता है कि FD में पड़ी है, कोई कहता है मुख्यमंत्री के पास पड़ी है। आम कर्मचारी की वहां तक रेशो नहीं है, वहां पहुंच नहीं है। इसलिए हम विभाग के प्रमुख अभियंता जी से कहते हैं, अपील करते हैं कि उस 23,900 की फाइल को निकलवा करके कर्मचारियों को उसका हक दिलवाएं। ऐसे ही पंचायत के अधीन कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी कौशल पे जो वेतनमान है, चाहे मल्टीपर्पज है और चाहे वो HKRN में है, चाहे पंचायत के अधीन है, सबको एक बराबर वेतनमान में लाने की कृपा करें। और जो विभाग के द्वारा पंचायत को जल घरों को सौंपने की कोशिश की जा रही है, उसको संगठन पुरजोर विरोध करता है और आगे इसको न दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट विभाग पहले ऐसे कहीं खत्म है, ऐसे जन स्वास्थ्य विभाग भी खत्म हो जाएगा।